कि जब कभी आप पॉजिटिव संख्या का घन निकालते तो करके आएगा और नेगेटिव संख्या का आप घन निकालते तो नेगेटिव संख्या ही निकल करके आएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। हम क्यूब एंड क्यूब रूट्स यानी कि घन और घनमूल के बारे में बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको पढ़ाने वाले हैं, जिसमें कि आपको 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक में जितने भी प्रकार के बेसिक्स या फिर एडवांस में आपका क्यूब और क्यूब रूट से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, उनके बारे में आज हम लोग डिटेल्स सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखता है घन और घनमूल की जानकारी। क्या लिखा गया है? देखिए घन और घनमूल की जानकारी दिया गया है। आज के सेशन में आप लोग जान पा रहे हैं कि घन और घनमूल के बारे में जानकारी आपको दिया जा रहा है। जैसे सबसे पहला टॉपिक्स आपके पास है कि घन क्या होता है। समझिएगा कि घन आखिर होता क्या है। तो घन आपके लिए क्या है? किसी संख्या को स्वयं से, किसी संख्या को देखिए, किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुना करने पर प्राप्त संख्या को उस संख्या का घन कहते हैं। क्या कहा जाता है? घन कहा जाता है। जैसे यदि कोई संख्या x है, यदि मान के चलिए कोई संख्या x है और उसका अगर हम लोग को घन ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? उसको 3 बार गुना करेंगे। उसी को स्वयं को कै बार गुना करेंगे? 3 बार गुना करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि वर्ग और वर्गमूल में वर्ग में क्या करना पड़ता था कि स्वयं को 2 बार गुना करना पड़ता था। हम लोग घन में क्या करेंगे? स्वयं को 3 बार गुना करेंगे। तो देखिए क्या निकल करके आएगा? x का पावर 3 निकल करके आएगा। अब उसके बाद हम लोग घन तो समझ गए कि घन में क्या होगा कि वही संख्या को हम लोग 3 बार गुना करेंगे। जैसे मान के चलिए x का अगर घन निकालना है तो x को कै बार गुना करेंगे? x गुने x करेंगे, उसी को 3 बार गुना करेंगे। और आगे हम लोग वीडियो में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें, आपको बेसिक पूरा जानकारी आपको मिलने वाला है सर। चलिए अगला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ पर देखिए घनमूल के बारे में। किसके बारे में? देखिए घनमूल। अगला क्या है हमारे पास? घनमूल। अब घन हो गया, अरे क्या होता है? घनमूल यानी कि एक क्यूब होता है और एक क्यूब रूट्स होता है, यानी कि घन निकालना और एक घनमूल निकालना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं। किसी दी गई संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसे स्वयं से 3 बार गुना करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। देखिए इसे √3x से दर्शाया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वर्गमूल के लिए क्या होता है? कुछ इस प्रकार का निशान होता है। घनमूल के लिए क्या होता है? यहाँ पर 3 लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब ये होता है कि आपको इसका घनमूल निकालना है। यहाँ पर 2 लिखा हुआ नहीं रहता है, लेकिन हम लोगों को वर्गमूल में समझना पड़ता है कि ये वर्गमूल का निशानी है। किसका निशानी है? वर्गमूल का। और ये जो दिया गया है ये आपके लिए घनमूल का निशानी दिया गया है सर। ठीक है, चलिए तो अब इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि घनमूल क्या होता है। घनमूल किसी दी गई संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसे स्वयं से 3 बार गुना करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है, उसे हम लोग घनमूल कहते हैं। चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड प्रश्न सीखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर घन के बारे में सबसे पहले हम लोग घन के बारे में सीखने वाले हैं सर। देखिए तो सबसे पहले हम लोग घन में क्या जानेंगे? मान के चलिए कोई संख्या यदि x है, देखिए समझने का प्रयास कीजिए कि यदि कोई संख्या मान लीजिए कि x का पावर 3 दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि x को ही आपको कितने बार गुना करना पड़ेगा? 3 टाइम्स गुना करना पड़ेगा। जैसे देखिए x गुने x इस प्रकार से होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला जो आपके पास प्रश्न है, देखिए 1 का पावर 3 क्या दिया गया है? 1 का पावर 3 ये घन का निशानी है। किसका निशानी? याद रखिएगा घन का। जैसे वर्ग का निशानी क्या होता है? कि x का पावर 2 रह गया है तो ये किसका निशानी होता है? वर्ग का पावर होता है, यानी कि स्क्वायर का पावर होता है। यहाँ पर क्या हमारे पास है? अगर पावर में 3 रहे तो ये समझ लीजिएगा कि घन का निशानी है। अब आगे देखिए क्या होता है। घन का निशानी क्या होता है? अगर 1 का पावर 3 दिया गया है तो 1 को ही हम लोग कई बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। देखिए 1 गुने 1 और गुना करेंगे तो क्या निकलेगा? 1 निकल करके आएगा। आप लोग सभी को जानते हैं कि 1 को कितनों ही बार गुना कर दिया जाए तो फाइनली 1 ही निकल करके आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है? 2 का पावर आपके लिए 3 दिया गया सर। देखिए 2 का पावर 3 है, यानी 2 को आपको कितना बार गुना करना है? 2 को ही रिपीट करना है, 2 को ही करना है। याद रखिएगा 2 को, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं 2 गुना 3 कर देते हैं, ऐसे नहीं, 2 को ही 2 गुना 2 यानी उसी को 3 मरतबा लिखना पड़ेगा। देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं? जैसे देखो 2 गुना 2 अब इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी हो गया कितना? 4 दूनी कितना हो गया? 8। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर निकालते हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास? 8 हो जाएंगे। अब आगे देखिए सर कि यदि 3 का पावर 3 रह जाए तब
ध्यान से देखिएगा, 3 का पावर 3 रहेगा तब क्या करेंगे, 3 को ही 3 बार लिखना पड़ेगा, 3 को ही क्या बार लिखना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा, 3 गुने 3 गुने 3। इससे आप लोग शायद समझ पा रहे होंगे कि वही संख्या को 3 बार गुना करना है, 3 गुने 3 गुने 3, 4 रहेगा तो 4 गुने 4 गुने 4, 5 रहेगा तो 5 गुने 5 गुने 5, 6 रहेगा तो 6 गुने 6 गुने 6, ऐसे आपको 3 बार गुना करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, इस प्रकार से 27 निकल कर आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग को हम समझाना चाहेंगे और ध्यानपूर्वक से समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब कभी भी आप घन निकालते रहिएगा और अगर धन पूर्णांक का अगर आप घन निकालते हैं तो वो धनात्मक संख्या ही आएगा, और अगर ऋणात्मक संख्या का आप वो घन निकालते हैं तो निकल करके फिर से आपके लिए ऋणात्मक संख्या ही आएगा। जैसे कि प्लस वाले को अगर प्लस संख्या का, ठीक है, यानी पॉजिटिव संख्या का यदि आप घन निकालते हो तो फिर से पॉजिटिव संख्या निकल करके आएगा, और अगर नेगेटिव संख्या का आप अगर घन निकालते हो तो फिर से आपके लिए नेगेटिव संख्या ही निकल करके आपका फाइनली आता है। उसी के बारे में यहाँ पर आपको हम समझा सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया -1, क्या दिया गया, -1 का पावर 3 है, तो -1 को क्या बार गुना करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार टोटल। अब जब गुना करोगे तो फिर से यह क्या निकल कर आएगा, -1 निकल करके आएगा। इसके बारे में डिटेल से समझने का प्रयास कीजिएगा और आपको बता रहे थे। देखिए अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, ध्यान से देखो कि -2 का पावर यानी ऋणात्मक नेगेटिव 2 का पावर 3 दिया गया, नेगेटिव 2 है, ठीक है, यानी नकारात्मक 2 है, यानी आपके लिए ऋणात्मक 2 है, ऋण का पावर 3 है। देखिए -2 का पावर 3। जब कभी भी इसको ध्यान से समझिएगा, घन के नियम यह है कि जब अगर आप घन कोई संख्या का निकाल रहे हो, अगर वो धनात्मक है तो निकल करके धनात्मक आएगा, और अगर ऋणात्मक का घन निकालते हो तो ऋणात्मक ही निकल करके आएगा। जैसे देखो -2 का पावर 3 है तो -2 गुने -2 गुने -2 निकल कर भी क्या आएगा हमारे पास, देखिए -8 निकल करके आएगा। अब देखिए -3 का पावर क्या दिया गया, -3 का पावर 3 दिया गया सर, ध्यान से समझिएगा। तो क्या होगा, -3 को ही क्या बार गुना करना पड़ेगा, 3 बार, -3 गुने -3 गुने -3, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास है। और जब इसको गुना करेंगे तो क्या निकल करके आएगा, -27 निकल करके आएगा। तो इस प्रकार से फाइनली आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि जब कभी आप पॉजिटिव संख्या का घन निकालते हैं तो पॉजिटिव ही निकल करके आएगा, और नेगेटिव संख्या का आप घन निकालते हैं तो नेगेटिव संख्या ही निकल करके आएगा। आप यहाँ पर जैसे देख पा रहे होंगे, +3 था तो +1 आया, +2 था तो +8 आया, +3 था तो +27 आया, -1 था तो -1 निकल करके आया, -2 का पावर 3 था तो -8 निकल करके आया, -3 था तो -27 निकल कर आया। यानी कि आप लोगों को यहाँ पर फाइनली एक चीज़ सीख पाए हैं कि अगर धनात्मक संख्या का घन निकालेंगे तो धनात्मक संख्या ही निकलेगा, और ऋणात्मक संख्या का घन निकालेंगे तो ऋणात्मक संख्या ही निकल करके आएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सीखते हैं कि घनमूल कैसे निकाला जाएगा। ध्यान से देखिए, घनमूल, किसी भी संख्या का घनमूल यानी कि क्यूब रूट्स जो होता है वो कैसे निकाला जाता है। इससे पहले हम लोग पिछले एक्सरसाइज में पढ़े थे कि वर्ग और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि घन और घनमूल कैसे निकाला जा रहा है। देखिए, जिसमें कि आपको हम घन बता चुके हैं, अब घनमूल बताने वाले हैं। तो हमारे सेशन में आप लगातार अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप घनमूल के बारे में बेसिक से एडवांस सीखने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखता है, 8 का घनमूल निकाले। क्या लिया गया, ध्यान से देखिएगा, 8 का घनमूल निकाले। अब 8 का घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को 8 का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, यानी कि गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 8 का जब हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, अगर लिख लेते हैं मान के चलिए सॉल्यूशन, 8 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडन के बारे में बताया जाता है कि वैसी संख्या से आपको अभाज्य गुणनखंडन करना है जो कि अभाज्य संख्या हो। तो अभाज्य संख्या क्या क्या होता है हमारे पास, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, ठीक है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है। ये सारे संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम लोग सबसे शुरुआत करते हैं 2 से इसको तोड़ने का। तो सबसे पहले 2 से तोड़ेंगे तो 2 से 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर तो क्या होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि सब टूट करके कंप्लीट हो गया। तो 8 के बराबर अब यहाँ पर जब वो घनमूल बोला है, क्या निकालने बोला है, ध्यान से देखिएगा, घनमूल। तो घनमूल का निशान क्या होता है, इस प्रकार से यहाँ पर 3 लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब ये होता है कि 3 का जोड़ी बनाना है। कितना का जोड़ी बनाना है, 3 का जोड़ी बनाना है। अब देखिए 8 के बराबर में यहाँ पर क्या आया है, एक बार देख करके हम लिखना चाहेंगे सर। 8 के जगह में देखिए क्या आया हुआ है,
दो गुने दो इस प्रकार से आया हुआ। अब हम लोग बराबर दे लेंगे, बराबर देंगे तो देखो 2 गुने 2 गुने 3 ठो 2 के बदले में सिर्फ 1 ठो 2 हम लोगों को लिखना पड़ेगा। घनमूल का मतलब है कि 3 के बदले में 1 लिखा जाता है। यानी कि देखो 2 गुने 2 गुने 2, 2 कितने मर्तबा था, 3 मर्तबा था, उसके बदले में 1 ठो 2 लिखा गया है। देखिए 8 का यहाँ पर क्या लिख दिया गया है, 3 लिख दिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि टोटल 3 का आप लोगों को जोड़ी बनाना पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या। देखिए अगला प्रश्न है 27 का घनमूल निकाले। अब 27 का भी घनमूल निकाल करके सीखने का प्रयास कीजिएगा तो आप आसानी से घनमूल निकालना सीखिएगा। सर इसका निकालने का सबसे आसान विधि है कि फैक्टराइज करना पड़ता है, यानी कि अभाज्य गुणनखंडन करना पड़ता है। सबसे पहले अब हम लोग इसका 27 को तोड़ने वाले हैं, तो 27 को यहाँ पर तोड़ेंगे। देखिए तो देखो 27 को तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका इकाई अंक पे क्या दिया गया है, 7 दिया गया है। और जब 7 दिया गया है तो 2 से ये टूटने वाला नहीं है सर, तो ये टूटेगा कितना सर, 3 से, तो 3 9, 27 से फैक्टराइज करेगा, फिर 3 3 9 से होगा, फिर 3 एकम 3 होगा, इस प्रकार से हो जाता है। अब हम लोग 27 के जगह में देखिए कि 27 के जगह में क्या आया हुआ है। 27 के जगह में देख पा रहे होंगे 27 के बराबर आया है 1 2 3 ठो 3 आया है ना। तो आप लोग को अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए थे कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब ये होता है घनमूल में कितने का जोड़ी बनाना है, 3 का जोड़ी बनाना पड़ता है। तो तीनों 3 के बदले में सिर्फ ओनली फॉर 1 आइटम्स यहाँ पर आने वाला है, तो यानी इस प्रकार से 3 आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हमारे पास क्या दिया गया है। देखो अगला प्रश्न हमारे पास है 64। क्या दिया गया है, 64। तो 64 का यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, घनमूल निकालने वाले हैं। सर देखिए 64 क्या दिया गया है, 64। 64 के लिए आपको हम बताए थे कि फैक्टराइज करने का तरीका क्या है, सबसे छोटी संख्या। हमारे पिछला जो वीडियो डाला गया था उसमें आप जा करके देखिएगा कि किस प्रकार से फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, यानी अभाज्य गुणनखंडन करने का क्या नियम है, सारे टाइम्स और टेबल और ट्रिक्स वहाँ पर दिखाया गया सर, बताया गया है और सिखाने का आपको प्रयास किया गया है। आप उसको जा करके देखिए, पिछले वीडियो पे आपको पूरी तरह से समझ में आएगा किस प्रकार से फैक्टराइज किया जाता है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग घन और घनमूल निकालना सीख रहे हैं, जिसमें कि घन निकालना आपको बता दिए, अभी घनमूल निकालना आपको सिखा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले 64 है, तो आपको क्या बताया गया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से आपको यहाँ पर फैक्टराइज करना है सबसे शुरुआत में। तो सबसे छोटी क्या होता है, 2 होता है, 2 तिया क्या हो जाएगा 6, 2 दूनी 4। फिर हम लोग यहाँ पर तोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो 2 16 या 32 हो जाएगा, ठीक है, और 2 8 16 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसको तोड़ते चले जाते हैं, एकदम से लास्ट तक तोड़ेंगे। देखिए और 2 एकम 2 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 64 के बराबर देखिए, देखिए 64 के बराबर देख पा रहे होंगे कि 64 के बराबर क्या आया है, एक बार देख लीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 3 और 3 6 बार आया है। देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4 हो गया, 5 हो गया, और ये 6 बार आया है सर। देखिए तो टोटल आपके पास कितने मर्तबा हो गया, 6 मर्तबा हो गया। तो 1 जोड़ी और 2 जोड़ी, कितने जोड़ी बने सर, 3 3 का जोड़ी। तो आप लोग हम बताए थे ना, इस प्रकार से यहाँ 3 लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब है कि आपको 3 के बदले में 1 आपको बाहर करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि तीनों 2 के बदले में 1 2 बाहर हुआ, इन तीनों 2 के बदले में 1 2 बाहर हुआ, तो 2 दूनी कितना हो गया 4। तो हमारा जो घनमूल निकल करके आया, इसका कितना निकल कर आया 4। तो देखिए 64 का घनमूल कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। तो इस प्रकार से कोई भी प्रश्न का आप आसानी से घनमूल निकाल सकते हैं, जो कि आपके लिए अभाज्य गुणनखंडन विधि से निकाला जाता है। अब देखिए तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने सीखा कि किस प्रकार से टोटल घन और घनमूल को बेसिक से लेकर के एडवांस आप निकाल सकते हैं, और जो कि आज के वीडियो में हम एकदम से आपको बेसिक से बताने का प्रयास किए हैं, जिसमें कि ये आपको बताया कि घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है। घन वो संख्या होता है जो उसी संख्या को 3 बार गुना करना पड़ता है, यानी वही संख्या को 3 मरतबा लिखना है, वही संख्या को 3 मरतबा लिखना है, ठीक है, कोई अदर संख्या से नहीं। जैसे मान के चलिए 4 है तो 4 को ही 4 गुने 4 गुने 4 ऐसे लिखना है। अगर 10 का घन बोलेगा तो 10 को ही 10 गुने
10 गुने 10 ऐसे लिखेंगे। अगर 20 का घन बोलेगा तो 20 को ही 20 गुने 20 गुने 20 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अगर y का घन निकालने बोलेगा तो y गुने y किया जाएगा। और घनमूल का नियम यह है कि जब हम लोग फैक्टराइज करते हैं यानी अभाज्य गुणन खंडन विधि का प्रयोग करते हुए जब हम लोग इसका घनमूल निकालते हैं तो 3 के बदले में 1 ठो आपको निकालना पड़ता है यानी बाहर कर देना पड़ता है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आज का वीडियो में हम आपको घन और घनमूल को निकालने का सिखाने का प्रयास किए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाले वीडियो के आपके लिए नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले सर। चलिए हम लोग आज यहीं पर रुकते हैं। आप सबको मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद।